मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने वाले मेरे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर संजय अत्री आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्य संदेश मित्रों आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि 2025 जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके स्वामी लगन के आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित होने से आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हैं और इस तरह से आत्मबल को बढ़ाते हैं। परंतु आपकी राशि में राहु महाराज विचरण कर रहे हैं जो आपको कभी कभी छोटी छोटी बातों में बेकार में ही डराने की स्थिति पैदा करेंगे। जो लोग डरपोक हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जिनका आत्मबल थोड़ा सा मजबूत है उनको किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी किसी बड़ी बीमारी का योग नहीं है। इस तरह से चलते हैं अगले भाव की तरफ। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस महीने में। शनि महाराज दूसरे भाव में स्थित हैं। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और अच्छे रहेंगे इस महीने में। चतुर्थ भाव कमाल का इस महीने में आपके लिए, जिससे आपके घर में गाड़ी मकान सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ भी वस्तु बढ़ने के योग अच्छे नजर आते हैं। इस महीने में सौंदर्य प्रसाधन से भी संबंधित कुछ चीजें घर में बढ़ोतरी करेंगी, ऐसा पूरा योग लक्षण नजर आता है। माता के सुख में भी आपको वृद्धि होगी और इस तरह से पंचम भाव में चलते हैं। संतान भाव का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा और ज्ञान जो है आपका वो पूरी तरह से काम करेगा और उसका आप फायदा उठाएं। शत्रु भाव में जब चलते हैं तो देखते हैं कुछ कभी कभी अपनी ही बुद्धि से, जैसा मैंने कहा लगन में राहु है तो अपनी बुद्धि से वो डराएगा और छठे भाव में बुध महाराज विराजमान होने से अपनी बुद्धि ये कई बार अपने बारे में उल्टा सोच करके या वाणी से कुछ गलत बुलवा करके निर्णयों को गलत करने की कोशिश करेगी। इसका उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो वास्तव में बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। शुरू के 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बाद के 15 दिन में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको साझेदारों से भी इसी तरह से मध्यम योग मिलेगा और बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। परंतु शुरू के 15 दिनों में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। बाद के 15 दिनों में थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे आप तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से छठे भाव का जो स्वामी है बुध महाराज, आपको किसी बड़े रोग का या बीमारी का लक्षण नजर नहीं आता है और आपका भाग्य आपका धर्म इस महीने में बड़ा कमाल का रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कर्म भाव भी आपका निश्चित रूप से कर्मठ रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे। इस महीने में लाभ उठा सकते हैं। आपका व्यापार या आप जिस भी कर्म क्षेत्र में है नौकरी करते हैं उसमें वृद्धि और उससे मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लाभ हो सकता है। लाभ के बड़े अच्छे संकेत नजर आते हैं। हानि के भी किसी प्रकार के बड़े योग नजर नहीं आते हैं। तो इस तरह से बड़ा शानदार मैं इस महीने को देख पा रहा हूँ। आपके लिए तुला राशि और मिथुन राशि बहुत ज्यादा शुभ रहने वाली है। आपके लिए विशेष रूप से हरा रंग शुभ रहने वाला है और सफेद रंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आपके लिए कर्क राशि और कन्या राशि वालों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस महीने में आपको अगर आराधना करनी है तो आप आखिरी के 15 दिनों में अंधों की सेवा करेंगे। जहाँ भी आपको अंधे मिल जाएं तो संडे के दिन उनकी सेवा अवश्य करें। उसके अलावा भी आप उनकी सेवा करेंगे, सूर्य को नमस्कार करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा साझेदारों से अगर फायदा ज़्यादा लेना है, लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे। हो सके तो गंगा स्नान करके आएँ, नहीं तो नित्य प्रति गंगा जल का सेवन करें और उससे नहा भी सकते हैं। इस तरह से आपके लिए यह महीना मंगलकारी और शुभ हो, ऐसी कामना करते हुए आपका अपना YouTube चैनल सत्य संदेश मित्रों, अपने इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं सभी दोस्तों से और अच्छी जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। आपके लिए मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। आप मस्त रहें, खुश रहें और आपके घर में सदा खुशियां बरकरार रहें। नमस्कार।